नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। पहले आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर डाइस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने क्वेश्चन में दे रखा था कि स्टार का आपको अपोजिट पता करना था, यानी स्टार का विपरीत निकालना है, और आपके सामने 3 डाइस का क्वेश्चन मैंने दे रखा था। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही हम क्वेश्चन क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डाइस को चूज करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हमको करना है। यानी जैसे हम फर्स्ट और सेकंड डाइस को चूज करेंगे और देखने के बाद पता चला कि फर्स्ट और सेकंड डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे रूल नंबर आपका क्या करेगा, थर्ड काम करने वाला है। तो रूल नंबर थर्ड में हमको पता है कि ऊपर का अपोजिट ऊपर होता था, इसको हम लेफ्ट और राइट कहते थे, इसको हम लेफ्ट और राइट कहते थे। यहाँ पे लेफ्ट का अपोजिट राइट और राइट का अपोजिट क्या हो जाता था, लेफ्ट। यानी हम यहाँ पे सबका अपोजिट लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड डाइस का। यहाँ पे हमको क्या करना है, सभी का अपोजिट ऑटोमेटिक जो चीजें हैं वहां पे हम लिख लेते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। स्टार का यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट और सेकंड डाइस का अपोजिट। और यहाँ पे हमने जैसा पूछा है कि स्टार का, यहाँ पे स्टार का इज इक्वल टू आया। और दोस्तों मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक बार आंसर आएगा तो हमको उसको आंसर को चूज नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, फिर से सेकंड और थर्ड डाइस को चूज करना है। जैसे हम सेकंड थर्ड डाइस को चूज करेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि सर इसमें क्या है, प्लस जो है कॉमन डिजिट है, यानी रूल नंबर 1। कॉमन डिजिट क्या है, डिफरेंट प्लेस पे, तो रूल नंबर 1 काम करेगा। और यहाँ पे हम क्लॉकवाइज रोटेशन लिख देंगे। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे प्लस के बाद सारी चीजों को लिख लेना है। यहां से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो जो चीजें आ रहा है इसके बाद राइट हैंड साइड में फिर एट द रेट, उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे प्लस डॉलर सारी चीजें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द रेट का अपोजिट इज इक्वल टू का अपोजिट, और यहाँ पे प्लस का अपोजिट। यहाँ पे प्लस आप देखेंगे तो 2 बार यहाँ पे यूज किया गया है। तो मैंने कहा था कि छठा मेंबर जो चीजें आती है उसको हम यहाँ पे लिख लेना है। तो आप कहेंगे कि इसमें छठा मेंबर कौन सा नहीं दिख रहा था, तो आप कहेंगे सर इस प्लस के स्थान पे स्टार हम ले लेंगे, क्योंकि स्टार इसमें दिख नहीं रहा। तो दोस्तों स्टार का एक बार प्लस आ गया, स्टार का एक बार इज इक्वल टू आ गया। दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में स्टार का इज इक्वल टू ऑप्शंस में दिया नहीं है, और यहाँ पे स्टार का जो ऑप्शन आ रहा है वो प्लस आ रहा है, और यहाँ पे स्टार का ऑप्शन क्या है, प्लस है। अगर सपोज कि यहाँ पे एट द रेट को हटा के इज इक्वल टू दे दिया होता, सपोज स्टार का वहां पे एट द रेट को हटा के इज इक्वल टू दे दिया होता, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी प्लस भी दिख रहा है, इज इक्वल टू भी दिख रहा है। तो मैंने कहा था कि जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 2 बार हमको प्रूफ करना है। जब दोनों बार आंसर प्रूफ होगा तभी हमको पिक करना है। लेकिन यहाँ पे दोनों में आंसर डिफरेंट आया है, और जब आंसर डिफरेंट आएगा तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जब 3 डाइस आते हैं क्वेश्चन तो हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी तैयार होती है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड। जब ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर आएंगे तो हमको फर्स्ट थर्ड की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डाइस का जो हम अपोजिट निकालेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, अगर आप देखें जाकर के तो फर्स्ट और थर्ड में ये दोनों डिजिट क्या है, कॉमन है। दोनों डिजिट क्या है, कॉमन है। आपको रूल नंबर 4 याद आ गया होगा कि जब पांचवें की संख्या 2 हो, दोनों में 2 नंबर कॉमन हो तो बची हुई संख्या क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। यानी फर्स्ट और थर्ड जैसे आप डाइस यूज करेंगे तो यहाँ पे स्टार का जो है अपोजिट वो प्लस आ जाएगा। दोस्तों स्टार का अपोजिट जो प्लस है वो आपके सेकंड और थर्ड वाले डाइस को यूज करने के बाद आया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। और स्टार का अपोजिट क्या यहाँ पे है, प्लस, यानी यहाँ पे आंसर आपको क्या आ जाएगा, प्लस। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जब तक क्वेश्चन को आप 2 बार डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप आंसर पिक मत करिएगा। दोस्तों एक चीज और है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसमें बहुत देखने को मिल रहा है। और एक चीज मैं बता दूं कि जितने लोग नए हैं वो जब तक डाइस का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में उनको आने वाला नहीं है। तो जाकर के आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आइए हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं डाइस के नेक्स्ट पार्ट की चर्चा। दोस्तों हमने डाइस का जो कह सकते हैं कि एक पार्ट हमने खत्म कर दिया। अब डाइस हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपन टू क्लोज डाइस, यानी आपको डाइस खुला करके देगा और उसको पूछेगा कि फोल्ड करने पर कौन सा डाइस बनकर तैयार होगा।
दोस्तों वो चीजों को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ रूल अभी समझेंगे। मैंने डाइस के 2 भागों में डिवाइड कर रखा, एक भाग आपने पढ़ रखा है जिसका मैंने रूल आपको बता दिया, यानी क्लोज डाइस कई दे करके किसी का अपोजिट पूछेगा तो आपको ये रूल लगाने हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डाइस को ओपन करके देगा, यानी डाइस को खोल देगा, तब उसके बाद में उसके लिए भी हम 2-3 रूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे। और दोस्तों क्या है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों का आंसर क्या था, जितने लोग ने कमेंट में दिया था आंसर लगा करके, उन सभी लोगों का आंसर इस क्वेश्चन क्या था, सही आया। तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी इसी तरह रखना है। आइए हम क्वेश्चन को रूल समझते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है, यहां पे हम रूल पढ़ेंगे कि यहां पे डाइस जो है खोल करके कैसे आपके सामने देगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ देखना है कि डाइस कैसे आपके एग्जाम में ओपन डाइस आएगा। यहां पे आपको 4 डाइस मैं आपको बना के दूंगा। दोस्तों ये जो आपके चारों डाइस होंगे वो सेकेंड पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट रोल होंगे। अगर आप ये चीजें सीख गए तो आपका डाइस क्या है, पूरा कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 4 ओपन डाइस, यानी जब डाइस आपको खुलकर आएगा तो इस 4 तरीके से आपको डाइस ओपन दिखेगा। दोस्तों यहां पे करना क्या है कि सबसे पहले डाइस में हमको अपोजिट निकालने सीखना है, यानी डाइस जब ओपन करके देगा तो कौन किसका अपोजिट होता है। मैंने आपको सारे डाइस को जो प्रकार होते हैं मैंने खोल के आपके सामने रख रखा है, उसमें दिखाना क्या है सबसे पहले समझना है। दोस्तों यहाँ पे आपको डाइस जब खुल के आएगा तो आप जाकर के देखना, कभी भी डाइस तो खैर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल करा देता, मतलब प्रैक्टिकल के तौर पर। दोस्तों जब कभी भी डाइस होगा, मन में एग्जांपल में बनाना कि कोई भी डाइस के 2 सरफेस जो अपोजिट होते हैं उसके बीच में एक ही सरफेस ऐसा होता है जो गैप होता है। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर ए का अपोजिट पता करना है तो हम ए डैश को करेंगे, और यहां पे जब बी डैश का अपोजिट निकालेंगे तो एक गैप छोड़ के क्या हो जाएगा, बी डैश, और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी डैश। यानी यहां पे जब कभी भी हमको ऐसे डाइस आएगा तो हमको क्या करना है, ए का अपोजिट ए डैश, बी का अपोजिट बी डैश और सी का अपोजिट सी डैश करके आएगा। यानी एक डिजिट को छोड़ने के बाद, यानी इसका अपोजिट अगर पता करना है इस ए का, तो एक गैप करके हम तुरंत दूसरे को क्या कर देंगे, अपोजिट होता है। आप जाकर के देख लेना। और यहां पे क्या होगा, ए का अपोजिट ए डैश, सी का अपोजिट सी डैश और बी का अपोजिट बी डैश। सेम प्रोसेस, ए का अपोजिट ए डैश, बी का अपोजिट बी डैश और सी का अपोजिट सी डैश। उसी तरीके से क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस बार क्वेश्चन वहां से दे रहा है। यहां पे करना क्या है, बी का अपोजिट बी डैश और सी का अपोजिट सी डैश। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर ए का अपोजिट क्या आएगा। दोस्तों ए का अपोजिट करने का मतलब, सपोज कि ये जो 4 आपको ट्रायंगल के तौर पे दिख रहे होंगे, 4 ट्रायंगल के तौर पे दिख रहे हैं। अगर सपोज मानिए कि मैंने ए को इस तरीके से पकड़ रखा है, यानी ए को मैंने इस हथेली पे क्या रखा है, दबा रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे बी डैश को, फिर इस साइड से बी को, इस साइड से सी डैश को अगर खड़ा करें तो उसके ऊपर आप देखेंगे ट्रायंगल बन करके चारों रहेगा। अगर उस चारों को हम फोल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपके सामने इस तरीके का, आपको जैसे ये वाला जो भाग है उस पर जब वो अंदर आएगा तो इस तरीके का भाग आपके अंदर बनेगा, इस तरीके का भाग बनेगा, फिर एक इस तरीके का बनेगा, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। यानी कहने का मतलब ये चारों जब ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे तो एक सरफेस तैयार होगा जो कि ए का क्या हो जाएगा, वो अपोजिट होगा। दोस्तों ये चीज आपको पता करना है कि जब इस तरीके का डाइस आएगा तो कौन किसका अपोजिट होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ए का अपोजिट ए डैश, बी का अपोजिट बी डैश और सी का अपोजिट सी डैश। उसी तरीके से आपको ये सारी चीजें के याद होना चाहिए। जैसे ही चीजें कंप्लीट होगा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इस चीज को आपको देखना है। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएगा पहले आप देखना क्या है। दोस्तों ये जो चीजें हैं आपके सामने, इस तरीके का आपका क्वेश्चन में डाइस बना कर दे देगा और यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा रहेगा
कि इस डाइस को यानी जो ओपन डाइस है उसको क्लोज करने पर यानी इसको फोल्ड करने पर निम्न चार में से कौन सी आकृति बन करके तैयार होगी। फिर से एक बार सुनिएगा कि इस डाइस को बंद कर दें यानी फोल्ड कर दें तो फोल्ड करने पर इस चार आकृति में से कौन सी आकृति बन करके तैयार होगा। दोस्तों सबसे सिंपल सा मेथड क्या है कि आपको बस देखना है कि यहां पे हमको काम क्या करना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है कि जब इस तरीके का क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले इस ओपन डाइस का अपोजिट निकाल लो। क्या कर लो? अपोजिट। और आपको सबसे पहले पता है कि दो का अगर अपोजिट निकालना है तो एक डाइस के सरफेस को क्या करना, छोड़ करके दूसरा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी आप यहां पे कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 6 आएगा। सेम उसी तरीके से 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। 5 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। दोस्तों एक चीज समझना क्या है, कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस आपका करेक्ट होने वाला 100%, यानी यह डाइस जो आपका है वो सही है और इस चार में से कोई एक ही डाइस फोल्ड करने पर बनेगा। यानी 2 का अपोजिट जो 6 है वो आपको किसी एक ही डाइस में मिलने वाला है, बाकी किसी में मिलने वाला नहीं है। अब हमको ऑप्शन कैसे चेक करना है वो समझना है। दोस्तों एक चीज बताना कि अगर इन दोनों पेयर, जैसे ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, यानी साफ तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर यह दोनों डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, अगर यह दोनों डिजिट किसी भी डाइस में अगर दिख जाए, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, यानी कोई भी इन 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर किसी डाइस में मिल जाए तो डाइस क्या हो जाएगा, गलत। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? दोस्तों आप समझना कि अगर सपोज यहां पे 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, और 2 का अपोजिट क्या है 6, तो 6 इसमें नहीं है यानी 6 कहीं ना कहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए 3 का अपोजिट क्या है 4 है, यानी आप जैसे यहाँ पे लेंगे 4, आप बताना अगर 4 यहाँ पे है और क्वेश्चंस ने बताया है कि 3 का अपोजिट क्या है 4 है। दोस्तों अगर 4 यहाँ पे है तो 3 को कहां होना चाहिए था, पीछे, यानी इसके पीछे आपको 3 को होना चाहिए था। यानी कह सकते हैं कि यह अपोजिट वाली वैल्यू कभी भी फेस पे आने वाला नहीं, यानी आपका पहला डाइस क्या हो जाएगा, गलत। तो दोस्तों आपको समझना नहीं है, 3 पेयर में से जो भी पेयर दिखे आप जैसे देंगे यहाँ पे 5 और 1। दोस्तों अगर 1 यहाँ पे है तो 5 क्या है, अपोजिट है, यानी 5 को इधर होना चाहिए, नहीं आपका डाइस नंबर सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो 2 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्वेश्चन से पता चला कि दोनों क्या है, विपरीत हैं और ये दोनों क्या है, संलग्न पे हैं। सर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों दुश्मन है और यहाँ पे क्या हो गए, पड़ोसी। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आपने देखा 1 2 3 ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। आपका बचा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कैसे देखना है दोस्तों, देखना क्या, उसमें 3 5 2 देखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी किसी का अपोजिट नहीं है। यानी यहाँ पे 3 है तो 6 दिखाई दिया क्या, नहीं। 5 है तो 1 दिखाई दिया क्या, नहीं। 3 है तो 4 दिखाई दिया क्या, नहीं। यानी कह सकते हैं कि आपका डाइस क्या हो जाएगा, सही। अब आपको समझना है कि कौन कौन सा डाइस सही हो सकता है। दोस्तों कहने का मतलब है अगर यह तीनों देगा तो आपका डाइस सही हो जाएगा, ये तीनों दे देगा तो भी आपका डाइस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको अगर ये 2 दे करके एक ये 2 तो भी डाइस आपका सही होगा, 2 ये दे करके एक ये दे तो भी आपका डाइस क्या होगा, सही होगा। अब आप कह सकते हैं कि एक ये दे, एक ये दे और एक ये दे तो ये भी क्या होगा, डाइस सही होगा। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि सर इसमें से किसी का अपोजिट, यानी दोनों डिजिट जो अपोजिट दोनों हो वो दोनों एक साथ डाइस के सरफेस पे दिखाई हमको नहीं देना चाहिए। अगर दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डाइस गलत हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका ओपन टू क्लोज डाइस, यानी ओपन टू क्लोज डाइस का क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों ये आपका रह गया, आपका टोटल क्वेश्चन आपका बन करके तैयार है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दूसरा जो है तैयार हो गया है। यानी आपका सेकेंड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहला वर्क मैंने आपको बताया था, जब इस तरीके का, देखो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, यानी इसमें आपको कोई वर्क नहीं करना है। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको क्या करना, अपोजिट। तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6। यानी ये जो 3 पेयर तैयार हो गया है। आपको बस ये देखना है कि क्या किसी डाइस में या दोनों एक साथ हैं क्या। अगर एक साथ दिखे तो तुरंत क्या कर दीजिए, क्रॉस किए। ऑप्शन क्या है, गलत है। जैसे आप फर्स्ट डाइस को उठाते हैं तो फर्स्ट डाइस में देखेंगे 5 और 6 क्या है, अपोजिट, यानी दोनों दिख गए तो पहला गलत। दूसरा में हमने देखा 2 और 4, भाई 2 और 4 साथ में है, दूसरे ऑप्शन में 2 4 मिल गया साथ में, क्योंकि यह दोनों कभी भी दिखाई हमको क्लोज करने पे नहीं देने वाले। सेम तरीका ऑप्शन नंबर 3 में हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमको कोई भी नहीं दिखा। देखो 3 दिखा तो 1 नहीं दिखा, 2 दिखा तो 4 नहीं दिखा, 6 दिखा तो 5 नहीं दिखा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन का आप देख सकते हैं कि 1 का अपोजिट 3, यानी दोनों चीजें हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चंस का अपोजिट निकालना है और दोनों पेयर जिसमें दिख जाए वो ऑप्शन आपका गलत है, जिसमें नहीं दिखेगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आप देखेंगे, ये दूसरे टाइप का डाइस मैंने दे रखा है। जो मैंने लास्ट में बनाया था, मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइस है। यानी जब डाइस इस तरीके का ओपन करके देगा तो आपको बहुत ही सावधानी बरतना है। और सबसे पहले करना क्या, अपोजिट निकालना है। यानी यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, एट द रेट का, यहाँ पे जैसे ही अपोजिट हम निकालेंगे तो यहाँ पे एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। और यहाँ पे कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज, यानी इसको कॉपीराइट बोलते हैं। कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज। और यहाँ पे स्टार का अगर आपको अपोजिट निकालना तो दोस्तों मैंने बोला था कि स्क्वायर आप बना लेना, और स्क्वायर बनाएंगे तो चारों जो ट्राइंगल मिल करके आपको क्या बनाएंगे, एक सरफेस, यानी इस तरीके का 4 ट्राइंगल आपको बनाना है। और इसमें आपको ABCD क्या करना है, हर एक फेस पे रखना है, क्योंकि ABCD चारों फेस पे है। यानी ये चीजें आपका अपोजिट निकल गया। दोस्तों अपोजिट निकालने के बाद क्या करना, आपको चेक करना है कि कोई जो पेयर है, यहाँ पे 3 पेयर बनके तैयार होता है, कोई पेयर किसी में दिख तो नहीं रहा, जिसमें दिख जाएगा वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आप पहला अगर डाइस उठाते हैं तो पहले वाले में आप देखेंगे कि कॉपीराइट और हैज दोनों में क्या है, दिख गया, यानी आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। कि सर फोल्ड करने पे ऑप्शन फर्स्ट जो डाइस को कभी बनाया नहीं जा सकता। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में स्टार भी देख रहा है और ये वाला फेस भी देख रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट है और यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं बनाया जा सकता। थर्ड में आप आइए तो दोस्तों थर्ड में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फेस देख रहे हैं ABCD का, वो आपका स्क्वायर फेस में नहीं आने वाला। किसका आने वाला है, ट्राइंगल के फेस पे है। तो यार देखते ही क्या कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को देखते ही क्या कर देंगे, गलत। यहाँ पे ट्राइंगल है, वहां पे प्लस बना के आता, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आपके पास बचा कौन, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, एट द रेट दिखाई दिया तो डॉलर वहां पे नहीं दिख रहा है, कॉपीराइट दिखा तो हैज नहीं दिखा, और स्टार दिखा तो ये वाला फेस आपको नहीं दिखा है। नहीं कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं कुछ नया रूल बताने वाला हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 3 की तरह। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको बताएंगे इसमें कुछ नया चीज क्या है। जैसे आपको डाइस को देखने के बाद करना क्या है, डाइस का अपोजिट निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैसे आप अपोजिट निकालेंगे कि 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कि आपको एक स्क्वायर बनाकर के उसमें 4 ट्राइंगल के बेस में आपको क्या लिखना है, A, B, C और D। दोस्तों ये आपका अपोजिट निकल गया। अपोजिट निकालने के बाद क्या करना, पेयर ढूंढने की, कौन सा पेयर है या नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आप जैसे पिक करेंगे तो पहले वाला ऑप्शन देखेंगे 3 है तो 5 नहीं, 4 है तो 1 नहीं, और ABCD है तो 2 नहीं। यानी आप कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक रूल, कि जब इस तरीके का क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में आ रहा है, मैं पहले की चर्चा नहीं कर रहा दोस्तों, मैं अभी की चर्चा कर रहा हूं, 2020 और आने वाले 21 और 19 की चर्चा। यानी इन 3 सालों में चीजें क्वेश्चन बहुत ही लेवल डाइस के अपर हो गए हैं। यानी आपको करना क्या है कि जब कभी भी इस तरीके के डाइस आए तो आपको चारों ऑप्शंस को एक बार वॉच कर लेना है। नहीं तो कोई भी ऑप्शन चेक करते हैं तो आपको हर तरीके से चेक करना है, क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है 100%, कुछ हमको कम नहीं चाहिए। यानी कहने का मतलब पहला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, जो मैं बता दूं अभी ये क्या है, गलत है। क्यों है मैं अभी बताऊंगा।
नेक्स्ट ऑप्शन हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे 1 3 4 तो आप देखेंगे 1 और 4 क्या है, पेयर उसमें दिखा, इसको क्या कर देंगे हम, गलत कर देंगे। नेक्स्ट में आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देखेंगे कि ABCD भी है और 2 भी है, दोनों पेयर, यहाँ पे जो पेयर है वो दिख गया, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ और फर्स्ट में, तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ को देखो, फर्स्ट और फोर्थ को आप देखेंगे दोनों सेम है, 3 4 3 4 ABCD, यानी इसके अकॉर्डिंग तो ABC होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं क्या, कभी नहीं। यानी आपको यहाँ पे सीखना है कि इसमें मेजर पॉइंट क्या है। दोस्तों मेजर पॉइंट कहने का मतलब क्या है, कैसे आपको सीखना है, तो अब हमको आना है कि यहाँ पे कुछ ABCD के चक्कर में गड़बड़ है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ABCD उसमें, तो यहाँ पे भी तो ABCD एक लाइन बाय लाइन है। तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस दिया है इसी में सारे चीजों का सोल्यूशन है। आपको ध्यान से देखना है कि किसी भी मेंबर को उठा ले, क्योंकि आपको देखना है कि 3 के साथ क्या है, B है, क्या 3 के साथ जो ये डाइस जो ज्वाइंट है वो C के साथ, यानी उसमें तो B के साथ है, इसमें आपको देखना है कि 3 किसके साथ है। अगर आप देखेंगे कि 3 किसके साथ है, D के साथ, यहां पे क्या है 3 B के साथ। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो 3 किसके साथ है, D के साथ है, तो जब कभी भी फोल्ड होगा तो वह 3 जो है हमेशा D के साथ ही रहने वाला है, यानी उसी वजह से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ पे आप देखिए 3 जो है D के साथ है, और आप अगर दूसरा भी चेक करेंगे 4 के साथ कौन आ रहा है, C, तो यहाँ पे 4 के साथ भी क्या है, C है, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं और आने वाले भी हैं। अभी इससे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे जहां पे आपको देखने के बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक ऑप्शन, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन सही मिले ना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दूंगा उसमें आपको चारों ऑप्शंस करेक्ट मिलेंगे, तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा 4 आपका सही होगा। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पूरा सेंटेंस वाइज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, मैंने उस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। और दोस्तों ये आपका होमवर्क है, यानी आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, घर पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी क्वेश्चन में क्या क्या कहता है एग्जामिनर, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी एकदम कह सकते हैं आप इस एग्जाम में ही है। क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे दी गई एक पेपर की शीट है, यानी ये क्या है, एक शीट है जिसमें सामने की ओर संख्याएं दी गई है, यानी आपको क्या किया गया है, सामने की ओर संख्याएं दी गई है और पीछे की तरफ कुछ भी नहीं लिखा गया है। को इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है, इसको फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती हैं, यानी इस पासे को क्या किया गया, फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है जो कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई दे। तो पूछा गया कि कौन सा डाइस इसमें से बन करके तैयार होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको हूबहू मिलने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, घर पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको नए नए रूल सीखने को मिलेंगे ओपन टू क्लोज डाइस में, क्योंकि ओपन टू क्लोज डाइस बहुत ही सिंपल था, बट इसमें जैसे ही लेवल अब क्या होगा, ऊपर होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।